हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नंद कुमार। आज आपके सामने और एक कविता लेकर उपस्थित हूं। कविता का शीर्षक है तोड़ती पत्थर, ब्रेकिंग द स्टोन। इस कविता के कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और इस कविता का आशय क्या है, विषय वस्तु क्या है, कवि विद्यार्थियों को समझाने के लिए या विद्यार्थियों को इस तरह से समझाते हैं कि अमीरी और गरीबी में कितना अंतर है। जो विषमता है, जो असमानता है, उस असमानता को यहाँ पर दिखाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर एक युवती इलाहाबाद के सड़क पर, यानी सड़क के किनारे बैठकर, वो भी मध्यम दोपहर में, कड़ी धूप बरस रही है, समर सीजन में, धूपकाल में पत्थर तोड़ने का काम कर रही है। लेकिन यहाँ वो युवती साधनहीन है, असहायक युवती है, उसके पास कुछ भी नहीं है। और उसके सामने बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बिल्डिंग है। उन बिल्डिंगों में जो अमीर लोग हैं, वे लोग दोपहर में विश्राम कर रहे हैं। और वे लोग विश्राम कर रहे हैं और ये युवती पत्थर तोड़ने का काम कर रही है। और पत्थर तोड़ने का काम जो कर रही है, इसका जो सजीव चित्रण, यथार्थ चित्रण यहाँ पर किए हैं। और यहाँ पर जो वैषम्य है या असमानता है, आर्थिक वैषम्य, अर्थ वैषम्य, जो पैसा है या जो धन है, उस धन में खास करके हमारे देश में क्या वैषम्य है, यानी बहुत ही पार्शलिटी है। अमीर लोग अमीर हैं, गरीब लोग गरीब हैं। काम करने वाले लोग काम करते हैं, मजदूर रहने वाले लोग मजदूरी हैं, और वे लोग कभी भी अमीर नहीं बनते हैं। ये जो वैषम्य है हमारे देश में, इस वैषम्य को दिखाने का काम करते हैं कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और यहाँ पर ये एक प्रगतिवादी रचना है। प्रगतिवादी रचना है ना। प्रगतिवादी हमेशा के लिए विकास की ओर क्या ध्यान देते हैं। तो इसमें भी क्या, इस विषय को क्या दर्शाते हैं कौन? कवि। तो स्टूडेंट्स देखिए यह कविता कैसी है। स्टूडेंट जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अंत तक देखिए, मेरे साथ बने रहिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब हो जाइए। अच्छी सी कविता है। ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ, ಎರಡೂ एक्सेप्ट ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. सो यहाँ पर ये कविता आपको समझाऊंगा, व्याख्या करूंगा, एक्सप्लेनेशन क्या सुन लीजिए। और ये कविता कैसी है, बहुत ही अच्छी सी छोटी सी कविता है। सो सुन लीजिए कवि क्या कहते हैं। देखिए जस्ट यहाँ पर आपको सारोश क्या याद रखना है। वहां तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वहां तोड़ती पत्थर, यानी कवि कहने लगते हैं, क्या कहते हैं, वहां तोड़ती पत्थर, वहां तोड़ती पत्थर है ना, युवती वहां पर पत्थर तोड़ रही है। और इलाहाबाद के उस पथ पर, यानी उस मार्ग पर, उस सड़क पर वो पत्थर तोड़ने का काम कर रही थी। और उस युवती को मैंने देखा, वहां पत्थर तोड़ रही थी। जो पत्थर तोड़ने का काम कर रही है युवती, उस युवती को एक बार कवि ने क्या देख लिया। क्योंकि तपती हुई दोपहरी में, यानी जो दोपहर है 12 बजे के बाद जो समय होता है, उस समय को क्या दोपहर कहते हैं हिंदी में। और वह औरत या युवती पत्थर तोड़ने का काम कर रही थी। कोई ना छायादार पेड़ वहां जिसके तले बैठी हुई स्वीकार,
यानी वहां पर कोई भी पेड़ नहीं है, और पेड़ के नीचे बैठकर उस छाया में बैठकर वहां पत्थर नहीं तोड़ रही है, और वहां पर कोई छाया नहीं है, शैडो नहीं है। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೆರಳು, ಮರ ಇಲ್ಲ, ನೆರಳು ಇಲ್ಲ, ಅವಳು ಬಿಸಿಲಲ್ಲೇ ಸ್ಟೋನು ब्रेक मारता इದ್ದಾಳೆ, वड़ीता इದ್ದಾಳೆ। सो यहाँ पर पत्थर तोड़ रही है, वहां पर कोई छायादार नहीं है, कोई पेड़ नहीं है, और वहां पर कड़ी धूप में क्या काम कर रही है। शाम तन भरा बंधा यौवन, नत नयन प्रिया कर्म रत मन। वो युवती कैसी है? वो युवती श्याम रंग की है, उसका जो तन का रंग है, शरीर का रंग है, श्याम रंग है। लॉर्ड कृष्ण का जो रंग है ना, उसी प्रकार वो ब्लैक युवती है। और भर बंधा यौवन, बहुत ही क्या यंग है, और यंग होते हुए उसका शरीर क्या पूर्ण रूप से भर चुका है, जवानी है, और उस जवानी में भी कड़ी धूप में बैठकर पत्थर तोड़ने का काम कर रही है। नत नयन प्रिया कर्म रत मन, और ये सिर नीचा करके उस युवती का जो प्रिय कर्म है, जो काम है, उस काम को अपने मन से, दिल से क्या काम कर रही है। कहते हैं हमारे बुजुर्ग लोग, मन से किया हुआ काम सफल होता है, मन से किया हुआ काम अच्छा होता है। सो यहाँ पर भी युवती मन से सिर नीचा करके बार बार पत्थर तोड़ने का काम कर रही है। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं हमारी माँ बहनें ऐसे ही काम करती है। कड़ी धूप में, ठंडी में, वर्षा में, हर सीजन में क्या काम करती है, केवल पापी पेट को पालने के लिए। तो यहां पर भी ये युवती क्या काम कर रही है। नेक्स्ट आगे क्या होता है देखिए। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका अट्टालिका प्राकार। यानी वो युवती के हाथ में हथौड़ा है, वो हथौड़ा गुरु है, गुरु की तरह अपने हाथ में हथौड़ा ले लिया और बार बार प्रहार कर रही है, बार बार पत्थर तोड़ने का काम कर रही है। सामने देखती है पेड़ों का कतार है, कई पेड़ है, और कहीं क्या बिल्डिंग है, कई मकान है, और उन मकानों को सारे लोग क्या कंपाउंड वॉल क्या डाल लिए। तो हम कहते हैं ना, 4 दिनों की जिंदगी में मनुष्य क्या क्या चाहता है, लालची बन जाता है। वो बहुत ही क्या लालच है, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। मरने के बाद क्या लेकर जाएगा? खाली हाथ जाएगा। तो रहने तक 4 दिनों तक हम किस तरह जीवन करते हैं, मेरा 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 कहकर। सो यहां पर भी वो बार बार क्या हथौड़े से वार कर रही है, प्रहार कर रही है, मार रही है, और सामने पेड़ों का कतार है, पेड़ों का लाइन है, और बिल्डिंग्स है, और सारे बिल्डिंग्स को क्या कंपाउंड डाल लिए। कौन? अमीर लोग। ये मेरा घर है, ये मेरी जगह है। नेक्स्ट देखिए। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप। स्टूडेंट्स, चढ़ रही थी धूप, सूरज कहां बढ़ते 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 आ रहे हैं। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, समर सीजन है वो, और समर सीजन में जो दिन होता है, जो दिवा होता है, वो दिवा चमचमाता है, यानी बहुत ही शाइनिंग दिखाई देने लगता है, क्योंकि धूप होती है, सनराइज ज्यादा है, बिसिಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ। बिसिಲು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ शाइनिंग ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ। तो यहाँ पर वो दिवा भी क्या चमचमा रहा है। उठी झुलसाती हुई लू, रुई जो जलती हुई भू। यानी उठी झुलसाती हुई लू, गर्म हवा छुटी है, बार बार इस गाल को गर्म हवा लग रही है, और वो गर्म हवा ऐसी है कि जो हमारी धरती कैसी है, भूमि कैसी है, हमारी धरती एक रुई की तरह, काटन की तरह, हत्ती तरह ಇದೆ, काटन की तरह। और काटन को एक चिंगारी अगर लगाएंगे तो काटन क्या जलकर, रुई जलकर क्या राख हो जाती है। तो यहां पर भी समर सीजन में धरती भी क्या गर्म हुई है। नेक्स्ट, गर्द चिंगी छा गई, प्राय हुई दोपहर, वहां तोड़ती पत्थर। यानी गर्द चिंगी छा गई, और हर जगह पर क्या है चिंगी छा गई, गर्म कहा छा गई। और उसी समय प्राय दोपहर हो गई, 12 बज गया,
और वहां तोड़ती पत्थर। अभी तक 12 बजने पर भी युवती उस कड़ी धूप में क्या काम कर रही है। देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा, छिन्न तार देख कर कोई नहीं, देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। देखते देखा मुझे एक बार, वो युवती कभी जा रहे हैं, कभी को एक बार देखे, आंख उठाकर देखे, और उस भवन की ओर भी क्या देखे, और देखकर छिन्न तार, जो एक साइड से एक तार कट जाता है तो तार से क्या आवाज आती है, और उसी प्रकार का एक बार कवि को देख ली और तार की तरह का छिन्न तार हो गई। और देख कर कोई नहीं, वहां पर देखने के लिए कोई नहीं है, केवल कवि और युवती। और देखा मुझे उस दृष्टि से, है ना, कवि को वो युवती इस दृष्टि से देखती है जो मार खा रोई नहीं। मार खाने के बाद जो देखते हैं दृष्टि से मारने वालों को, उसी प्रकार मार खा रही है, उसे कष्ट हो रहा है, फिर भी क्या रोने का नाम नहीं ले रही है। दिस इज सिंबल ऑफ गरीबी और पॉवर्टी। पॉवर्टी इज ए स्ट्रॉन्ग नेचर। मनुष्य के पास पॉवर्टी होनी चाहिए, वो पॉवर्टी रहने से मनुष्य स्ट्रॉन्ग क्या बन जाता है। और यहां पर भी युवती कष्ट उठा रही है, मार खा रही है, फिर भी रोने का नाम नहीं लेती है। इसलिए कहते हैं ना, गरीब लोग बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। सो यहां पर नेक्स्ट आगे देखें, सजा सहज सितार, सुनी मैंने वहां नहीं ज्योति, सुनी झंकार। यानी एक जो गिटार है, काइंड ऑफ गिटार कहते हैं, जो सितार को क्या सजा दिया, उस सितार से क्या म्यूजिक, झंकार, आवाज सुनाई दे रही है, और उस आवाज को क्या कवि सुन लिए। थी सुनी झंकार, एक क्षण के बाद वहां कांपी सुघर। एक क्षण के बाद वो शरीर, जो सुंदर सा शरीर घर है, वो घर क्या कांप गया। ढुलक माथे से गिरे सीकर, जो शरीर कांपा, और इस माथे से, फोरहेड से, ये हणे देला, फोरहेड से, माथे से क्या पसीने की बूंद क्या नीचे गिर रही है। लीन होते कर्म में फिर जो कहा, और ये पसीना छूट रहा है, ये पसीने की बूंदें जमीन पर गिर रही है, फिर भी वो युवती काम कर रही है और अपने काम में, कर्म में लीन हो गई, मग्न हो गई। फिर जो कहती है, मैं तोड़ती पत्थर। वो युवती लास्ट में कहने लगती है, मैं तोड़ती पत्थर। यानी तोड़ने का काम कौन करती है? युवती करती है। गरीब लोग, मजदूर लोग कभी भी क्या काम करने के लिए थकते नहीं है, क्योंकि मरते दम तक उन्हें काम करना है। कहते हैं मनुष्य का जन्म क्यों हुआ है? कर्म करने के लिए, काम करने के लिए। मरते दम तक काम करते रहना, तभी हमारा जीवन क्या सफल हो जाता है। स्टूडेंट्स, वी आल्सो रिमेंबर, you also remember, we born for only doing work. Which is our work? Always we do. First we find, first we recognize which is my work. Why I do this work? Which purpose I do this work? ये सारे प्रश्न अगर हम अपने आप से अगर पूछ लेंगे तो हमें आंसर मिलेगा, और वो आंसर जब मिल जाता है तो ऑलवेज वी कैन डू आवर वर्क। वी वांट हैप्पी लाइफ, वी वांट समथिंग। वो सब कुछ पाने के लिए हमें काम करना है। तो स्टूडेंट्स, यहीं पर ये कविता समाप्त होती है। अगर आपको अच्छी लगती है तो कमेंट में बताइए, और आप लोग इसी तरह का सुनते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। और ये वीडियो यहीं पर समाप्त करूँगा। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।